ईरान इसराइल जंग और उम्मत मुस्लिमा का अलमिया। हमारे असल दुश्मन कौन हैं? आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ जंग के बादल छाए हुए हैं। मशरिक वस्ता की हालिया सूरत हाल, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और बराह रास्त महाज आराई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ दो मुल्कों का टकराव नहीं है, बल्कि इसके पीछे दहाइयों पुरानी दुश्मनी और आलमी ताकतों की पुरअसरार खामोशी है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त क्या गुजर रही है। जहां मासूम इंसानी जानों का बेदरेग ज़िया हो रहा है, वहां मुसलमान ममालिक की बाहमी नाइतफाक़ी एक बहुत बड़ा अलमिया बनकर सामने आई है। फ़लस्तीन से लेकर लबनान तक और शाम से लेकर ईरान तक हर जगह इंसानियत सिसक रही है। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं और एक खौफनाक नफसियाती बेयकीनी ने पूरी उम्मत को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे असल दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमें आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहता है। हमारा दुश्मन हमारी वो नाइतफाकी है जो हमें फिरकों और ग्रोहों में तकसीम कर देती है। जब हम बखर जाते हैं तो बैरूनी ताकतों को हम पर गलबा पाने का मौका मिल जाता है। आज वक्त की पुकार है कि हम जज्बाती फैसलों के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। हमें अपनी सफ़ों में छुपे इस दुश्मन को पहचानना होगा जो हमारी वहदत को पारा पारा करना चाहता है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम फरमाए, हमें एक होने की तौफीक दे और तमाम मुसलमान ममालिक की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।